नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार आप खबरें भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी सुन रहे होंगे, कोरोना को लेकर लगातार जो बातें आ रही हैं, जो केसेस हैं, उनकी जो रफ्तार है और जो जिस तरीके से लगातार ये बात कहा जा रही है कि जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं वो पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर उत्तराखंड में किस तरीके की तैयारी है और आखिर क्या ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का वो कितना खतरनाक हो सकता है या ये पूर्व की तरह जिस तरीके से वेरिएंट जो आए थे उसी की तरह है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार अगर इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया में इस समय 257 के आसपास जो पूरे देश भर में एक्टिव केसेस कोरोना के नजर आए हैं। और इसके साथ जो एडवाइजरी है, मेडिकल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर उत्तराखंड ने भी कमर कस ली है, जिसमें जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, चिकित्सा शिक्षा है, उन्होंने कई बातें रखी हैं। उन्होंने बताया है कि आखिर किस तरीके से जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं उससे कैसे डील करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि घबराने जैसी वाली बात कोई नहीं है, ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन है और जो पहले जिस तरीके से जो कोरोना आया था, जो कोविड आया था, उस तरीके से इतना हार्मफुल नहीं है। जरूर है कि उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से रात को ठंडी जो चीजें अगर लोग ले रहे हैं, दही वो खा रहे हैं या ऐसी कोई चीज ले रहे हैं जिससे गला खराब जैसी नौबत आए, वो चीजें ना करें। और साथ ही अगर कोई ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो तो उसका टेस्ट वो जरूर कराएं। पर अभी तक इस तरीके की जो बात आ रही थी कि बहुत तेजी से, या मैं कहूं जिस तरीके से जो कोविड फैल रहा था उसी की तर्ज पर ये चीजें चल रही हैं। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाते हैं तो जो जिस तरीके से आप हाथ किसी से मिला रहे हैं या मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एहतियात बरतने के तौर पर जिस तरीके से भयभीत जो स्थिति है वो नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये चीजें बताई हैं कि जरूर कोरोना के एक्टिव केसेस में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए सरकार ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर ली है। सभी नागरिकों को ये कहा है कि वो सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ वाली इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जैसी जो चीजें वो पहनकर जाएं। तो आप भी सुनिएगा क्या कुछ कहा है जो चिकित्सा शिक्षा के निदेशक हैं डॉक्टर आशुतोष शयाना ने। जी हाँ, जैसे कि देश के अन्य राज्यों में कुछ जो है ऐसे केसेस आए हैं कोविड की, ओमिक्रॉन के कुछ एक नया वेरिएंट आया है। और अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सिम्टम्स इसमें माइल्ड हैं और इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और हमने जो गाइडलाइंस जो निर्देश दिए हैं सभी हॉस्पिटल्स में, जो मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कि सभी अपनी तैयारियां रखें। जितनी भी दवाइयां हैं और जो भी उपकरण हैं वो सब जो है आईसीयू में सबकी जो है तैयारियां पूरी रखें, ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी रखें और सभी डॉक्टर्स को निर्देश करें कि जो है जो भी ऐसे केसेस आते हैं उन्हें रिपोर्ट करें। उनकी सर्विलेंस में और जो भी सैम्पलिंग होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, सारे जो है निर्देश पूरे करने की हमने ये गाइडलाइन जारी करी है। सर, क्या क्या सिम्टम्स इस बार देखे जा रहे हैं? क्या सिमिलर ही हैं जो पहले होता है इस तरीके की? जी हाँ, बिल्कुल पहले जैसे ही है, लेकिन सिम्टम्स माइल्ड हैं, बहुत हल्के हैं और फिर भी जो है हमें सावधानी रखनी चाहिए। और जहाँ भीड़ वाली जगह है और जो भी कोविड के जो प्रोटोकॉल थे और वैसे ही जो है हमें करने हैं। तो बहुत तेज़ी से बात जो चल रही थी कि बहुत जल्दी रैपिड जो संक्रमण है वो फैल रहा है, उसमें भी कुछ ऐसी देखा जा रहा है कि इसमें कुछ स्पीड अप हुआ है या इस तरीके की कुछ बात? जिस तरीके से जो है केसेस जो है दिखे हैं, नंबर्स हैं, वो अभी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमारे अपने प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए हमें सावधानियाँ जो है बरतनी चाहिए। और कोई भी अगर केसेस इस तरीके से आते हैं उसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए और सैम्पलिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हमें जो है खुद भी जो है अपने आप को जो है प्रयास करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए।